नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मिशन अयोध्या और राम मंदिर की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस धार्मिक और पर्यटन नगरी के तौर पर दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए केंद्र और यूपी सरकार मिलकर काम कर रही है। अयोध्या के विकास की इन्हीं तमाम योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी आज जायजा लेंगे। शोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम्। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी अयोध्या में किया वो इतिहास बदलने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी उस सपने की नींव रखकर इतिहास में दर्ज हो गए जिसके पूरे होने की राह दुनिया भर में फैले राम भक्त पिछले 500 सालों से कर रहे थे। श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की जय सिया राम, जय सिया राम। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और भावुक होते हुए राम भक्तों से वादा किया कि रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री अपने इसी वादे से जुड़े विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करने जा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि आने वाले दिनों में भगवान राम की नगरी भविष्य में कैसी दिखेगी। धर्मनगरी अयोध्या के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में वर्चुअल तौर पर नए मास्टर प्लान पर समीक्षा करेंगे, जहां विजन डॉक्यूमेंट पेश होगा। रोजगार, तीर्थ स्थान और अयोध्या के विकास को लेकर साफ है कि अयोध्या सरकार की प्राथमिकता है और इस बैठक के माध्यम से इसका खाका तैयार किया जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट को ली एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बनाया है। इस विजन डॉक्यूमेंट का मकसद पूरी अयोध्या को सिर्फ आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने तक सीमित नहीं है। इस विजन डॉक्यूमेंट में व्यापार और रोजगार के संसाधनों को उपलब्ध करवाने की तैयारी भी पेश की जाएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट को 5000 आम लोगों की मदद से मिलकर बनाया गया है, जिसमें अयोध्या के विकास के लिए साधु संतों और धर्माचार्यों से भी राय ली गई है, ताकि इतने लंबे इंतजार के बाद बन रही नई अयोध्या में रत्ती भर भी कमी न रह जाए। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना अयोध्या को एक ऐसे वैदिक नगर के रूप में विकसित करने की है, जिसमें तीर्थ नगरी अयोध्या, हेरिटेज सिटी, सौर शहर, समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या को आस्था और सनातन परंपरा के मुताबिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्लान है, जो दुनिया के पर्यटन के मानचित्र में अहम स्थान रखे। इस विजन डॉक्यूमेंट का लक्ष्य अयोध्या को आध्यात्मिक, ज्ञान केंद्र और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के अनुसार विकसित शहर के रूप में बनाना है। प्रधानमंत्री की विकास के जिन प्रोजेक्ट पर खास नजर है, उसमें 1200 एकड़ में फैली वैदिक सिटी और 84 कोस परिक्रमा का मार्ग है। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ।
बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। अयोध्या सालों तक भारत के सबसे बड़े कानूनी मुकदमे के केंद्र में रही, इसीलिए इसका विकास नहीं हो सका। लेकिन अब उम्मीद है कि राम के इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहर का विकास बहुत तेजी से होगा और इसे एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। यानी राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या एक बार फिर उठ खड़ी होगी। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। जय सिया राम, जय सिया राम। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक अटल बिहारी वाजपेयी भी अयोध्या आए, लेकिन अदालत में मामला चलने की वजह से सभी रामलला का दर्शन नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1992 में पहली बार अयोध्या आए थे। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए वो अयोध्या जिले में चुनावी जनसभा करने आए थे, लेकिन अदालत में मामला होने की वजह से रामलला के दर्शन नहीं कर सके। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी ये बाधा दूर कर दी और वो रामलला के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री की सारी कोशिश अयोध्या की भव्यता दोबारा लौटाने की है। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। अयोध्या योगी सरकार की भी प्राथमिकता वाले शहरों की सूची में है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अयोध्या के विकास के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव है, इस वजह से अयोध्या की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। तो प्रधानमंत्री की योजना अयोध्या को सिर्फ आधुनिक बनाने की नहीं है, बल्कि राम की नगरी को भारत की संस्कृति के आधुनिक प्रतीक के तौर पर स्थापित करने की है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। करोड़ों भक्तों का इस सपना अब ठोस शक्ल लेना शुरू हो चुका है। ये देखिए, वही भूमि है जहां रामलला का नया मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इसी परिसर में पहले रामलला सालों तक टाट और टेंट में विराजमान रहे, जिनके भव्य मंदिर निर्माण का काम तेजी पकड़ चुका है। रामलला विराजमान यहाँ पर थी? बिल्कुल बिल्कुल, रामलला विराजमान यहीं थे। विवादित परिसर यहीं पे था, यहीं गर्भगृह है और इसी पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कैसे किया जा रहा है, ये देखने के लिए आज तक की टीम गर्भगृह के पास पहुंची, जहां पर मंदिर की तैयारियों की वजह से रामलला को अस्थायी रूप से पास में ही शिफ्ट कर दिया गया है।
यानी आने वाले वक्त में इसी जगह पर राम का भव्य मंदिर होगा, जहां राम नाम के जयकारों की गूंज होगी। वैसे अयोध्या को संवारने की तैयारी सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से शुरू हो गई। पिछले 4 सालों से अयोध्या के विकास के लिए न सिर्फ तमाम घोषणाएं की गई, बल्कि दीपावली के मौके पर भव्य कार्यक्रम और दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया, ताकि अयोध्या को 4 चांद लगाने में कहीं कोई कमी न रह जाए। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आने वाले कुछ ही सालों में अयोध्या का नाम बड़े बुनियादी ढांचे वाले शहरों में शामिल होगा, जिसकी झलक अयोध्या के नए बस अड्डे से मिलने भी लगी है। अक्टूबर तक अयोध्या के मंदिर की बुनियाद का काम पूरा होने की संभावना है। अयोध्या के आधुनिक एयरपोर्ट के लिए केंद्र 250 करोड़ रुपए, तो राज्य सरकार एयरपोर्ट की जमीन खरीदने के लिए 1322 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है। रेलवे स्टेशन के लिए भी 100 करोड़ रुपए देकर उसके काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा, जो अयोध्या को पूर्वांचल के सभी बड़े शहरों से जोड़ देगा। इसके अलावा अयोध्या में एक नई टाउनशिप भी बनाई जा रही है, जिसके लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री अयोध्या पर हो रही बैठक में इन सभी प्रोजेक्ट के अलावा अयोध्या से जुड़े एक प्रोजेक्ट की प्रगति देखेंगे। इसीलिए पीएमओ ने सभी विभागीय अफसरों को पहले ही तैयार रहने के लिए कह दिया है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।